मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जिस पल हम रजोगुण में स्थित हैं, अर्थात अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, पारिवारिक हैं हम सभी, जो नहीं भी है तो भी वो रजोगुण से स्थित है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि प्रकृति बिना कर्म किए रह भी नहीं सकती। अर्थात अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, वो कोई कर्म नहीं करते, तो पलक झपकना भी एक कार्य ही है। प्रकृति के द्वारा किया गया कर्म, श्वास लेना, वो भी प्रकृति ही कर रही है। तो इस तरह से हम एक भी पल कोई भी कार्य किए बिना नहीं रह सकते हैं। कर्म हमारे द्वारा प्रतिपल हो रहा है। तो मित्रों, जब बात आती है कि योग साधना के लिए किस ओर पहले बढ़ना चाहिए, व्यवहारिक जगत में अभी हम ब्रह्मा के रूप में स्थित हैं, क्योंकि प्रतिपल जो हम कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, अब उस ओर से हमें विष्णु तक जाना है। क्योंकि जैसा कि पुराणों में भी वर्णन किया गया है कि विष्णु जी की नाभि से ही ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। तो अब हमें मित्रों, इस बारे में मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगी, ये रहस्य है, अगर आप समझ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, कि प्रकृति में स्त्री तत्व प्रधान है। ब्रह्मा को अक्सर लोग बूढ़ा और पुरुष रूप में दिखाते हैं, किंतु अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ को उत्पन्न, जो संतान है, मैं चीज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन संतान उत्पत्ति की जो योग्यता होती है वो एक स्त्री में होती है। स्त्री ही होती है जो उत्पन्न कर सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसमें स्त्री तत्व प्रधान है? कभी कभी ये भी आपने कहते सुना होगा कि शिव शक्ति के मिलन से ये सब चीज़ें जो प्रकट हो रही हैं, संचालन हो रहा है, जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि यह एक पद है। मतलब जैसे कि किसी भी उच्च स्तर पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से सृष्टि में भी ये पद है। तो जहाँ पर शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि रचना को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि यह कोई नीचे स्तर की बात नहीं है। ये चेतना है, जो जैसे कि आप सोचते हैं कि संसार में स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान उत्पत्ति होती है, ये वैसा नहीं है। ये बहुत दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। बुद्धि के नीचे स्तर पर जाने की वजह से ही यह विचार आया और फैला, जो हमें और भ्रष्ट करता है। दो दिव्य चेतनाएं क्या इस अवस्था की कोई भी ऐसी गलती या कोई भी ऐसा विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। जिन्होंने देखा उन्होंने पाया कि यह बहुत ही शुद्ध परम चेतनाएं हैं, जो स्त्री और पुरुष के रूप में है। एक ही चेतना के दो अंश है। अगर मैं आपको एक रहस्य और बताऊं कि ईड़ा जो होती है वो स्त्री तत्व है। ईड़ा नाड़ी बाईं ओर होती है, चंद्र स्वर कहलाता है, और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर होती है, जो कि पुरुष आप मान सकते हैं। तो इन दोनों का संयोग जब होता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। अब आप मेरे इस वाक्य को समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा रहस्य उजागर नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। ये योग और ध्यान के मार्ग पर बढ़ते हुए, जो कि मैंने आपको मार्ग बताया है, उस पर चलते हुए आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। बताने से वो मेमोरी जब फीड होती है मस्तिष्क में, तो शायद वो अनुभव आपको कभी ना हो पाए। किंतु खोज के मार्ग की प्रक्रिया में सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते हुए इस ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे, और आप पाएंगे कि हमारी बुद्धि कितनी नीचे स्तर तक गिर चुकी थी कि हमने शिव शक्ति को एक पुरुष और स्त्री के रूप में देखा, जबकि बहुत ही दिव्य चेतनाएं हैं वो। या यूं कहा जाए कि वो हम जिन्हें हम जगत का माता पिता कहते हैं, शिव शक्ति को, जिनसे सब कुछ संचालित है। तो शिव आधार है, वो परम ज्ञान है, और शक्ति जो सब में संचालित है, जिसमें जागृत उन्हीं की होती है
जिनकी भक्ति प्रबल हो जाती है और जिसे प्रभु उस पद पर विराजमान कर देते हैं जहां आत्मा अपने उच्च स्तर पर अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होती है, वहीं शिव और शक्ति का मिलन होता है। तब आपकी नई सृष्टि होती है। भीतर ही भीतर जिस सृष्टि के रचने की आवश्यकता होती है, वही सृष्टि आप में शिव और शक्ति के मिलन से रच रही होती है, अर्थात उस दिव्य चेतना के द्वारा कार्य किया जा रहा होता है, जो कि स्वयं करता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाओं के कारण हम बोझ लेकर घूम रहे होते हैं, जन्म के बाद जन्म पाकर, वह सब शांत हो जाता है और उस दिव्य साक्षात्कार को करके हम मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो जब हम ब्रह्मा के स्वरूप से विष्णु की ओर बढ़ते हैं तो रजोगुण से हमें सत्वगुण की ओर जाना है, तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात शिव ज्ञान। शिव नेत्र खोलेंगे तो मन को स्वच्छ करना होगा। जब मन को आप स्वच्छ करेंगे तब वह विष्णु रूपी दिव्य चेतना आपके अंदर विराजमान होगी। अभी आपके जो तत्व विष्णु हैं वो सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करने के लिए उन तक पहुंचना होगा। मन के स्तर पर मन को निर्मल करके आप उन्हें स्वयं शिव नेत्र के द्वारा देख पाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वही गुरु हैं। मैं जानती हूँ कि जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहती हूँ तो आप भ्रमित हो जाते हैं, किंतु जब आप ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते ही जाएंगे तब आपको ज्ञात होगा कि एक ही चेतना भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ कि बिजली अगर पंखे में जाती है तो वह पंखा चलाती है, कूलर में जाती है तो कूलर चलाती है, एसी में सप्लाई होता है तो एसी चलता है, बल्ब में सप्लाई हो तो बल्ब चलता है। बिजली एक ही है, लेकिन जो आकृतियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि बैटरी अगर आप रोबोट में डालते हैं तो रोबोट अपना काम कर रहा है, किंतु वजह जो कारण है वह बैटरी है। अगर बैटरी को आप निकाल लेंगे तो रोबोट का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारे भीतर विराजमान वह दिव्य चेतना ही कार्य कर रही है। इस प्रकृति में भी वही दिव्य चेतना है जो करता तो नहीं है, फिर भी कार्य वही है, उसी के द्वारा संचालित है। कार्य तो प्रकृति कर रही है, लेकिन उस दिव्य चेतना की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन रहस्यों को समझना आवश्यक है। निरंतर जप और ध्यान के अभ्यास से आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए और ओम का जप और शिवलिंग का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे जब मन निर्मल और बुद्धि शुद्ध होगी तब आप उन दिव्य चेतना के दर्शन कर पाएंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जो कहीं और तो है ही लेकिन भीतर विराजमान है। अब उन तक पहुंचने के लिए खुद को उनके योग्य बनाना होगा। हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम उनके योग्य बना सके, क्योंकि हमें इतना ज्ञान ही नहीं है। अब उन परम शुद्ध को ही इस ओर बढ़ना होगा। भक्ति करना हमारा काम है और शुद्ध करना, निर्मल करना उनका काम है। और सहज रूप से आगे बढ़ते जाइए, निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो शिव तक पहुंचने के लिए अर्थात शिव नेत्र को खोलने के लिए हम उस ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा से हम आते हैं विष्णु पर, अब विष्णु से हमें शिव तक पहुंचना है।